गुरु परंपरा योग संस्थान में सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग घेरन संहिता तीसरे उपदेश में हैं और यहाँ हम लोगों ने खेचरी मुद्रा से ऊपर वाली जो मुद्राओं का जिक्र है उसको देख चुके थे। आज हम लोग आठवीं मुद्रा यानी खेचरी मुद्रा को देखेंगे। खेचरी मुद्रा के बारे में क्या कहा गया वो अच्छे से समझते हैं, फिर उसका एक बार दोबारा रिवीजन होगा, फिर उसके फल देखेंगे, क्योंकि ये मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल इससे अक्सर आता है। कहते हैं जिह्वाधो नारी संक्षिप्त रश्नाम चालयेत सदा, दोह्येत नवनीतेन लौह यंत्रेण कर्षयेत, एवं नित्यम समासालंबिका दीर्घता व्रजेत, यावत गच्छेद भ्रुवो मध्ये तदा सिद्ध्यति खेचरी। कहा गया है जिह्वा अधो, तो जिह्वा अधो मतलब नीचे, जिह्वा के जो नीचे है वहां पर काटना है। संक्षिप्त रसनाम चालिए, फिर रसना को यानी रसना मतलब जिह्वा को चलाना है, तो जिह्वा को पहले काटना है फिर चलाना है। दोहियत नवनीतम, उसके बाद मक्खन, नवनीत मतलब मक्खन लगाकर जिह्वा का दोहन करना है। लौह यंत्रेण कर्षयेत, लोहे के चिमटे से इसको खींचना है जिह्वा को। तो तीन चीजें हो गई, छेदन, उसके बाद दोहन और कर्षण हो गया। छेदन, दोहन और कर्षण की क्रिया करनी है। उससे क्या होगा, एवं नित्यम समभ्यास लंबिका, जब रोज इसका अभ्यास करेंगे तो हमारी जिह्वा लंबी होगी। दीर्घता व्रजेत। अब एक सवाल यहाँ उठता है कि इसके लिए घेन ऋषि ने सबसे शुरू में भी एक अभ्यास बताया था। कहाँ पर बताया था, कोई बता जीवा सकते हैं? जीवा जीवा मूल जीवा मूल हाँ, जिह्वा मूल धोती के जीवा मूल दौरान यानी दंत धोती के दंत दौरान धोती। जिह्वा मूल धोती। हाँ, तो वहां पर बताया हुआ था कि दोहन करना है, खींचना है, इसकी चर्चा वहां पर थी, लेकिन वहां संक्षिप्त मतलब काटने की बात नहीं थी वहां पर। तो खींचना भी है और दोहन भी करना है। जब अभ्यास करेंगे तो हमारी जिह्वा लंबी होती। कितनी लंबी करनी है, अब ये पता चला कब तक लंबी करते रहें। कहा गया यावत गच्छेत भ्रुवो मध्ये तथा सिद्ध्यति खेचरी। लंबा करते करते जब आपकी जिह्वा भूमध्य तक पहुंच जाए, यहाँ तक, इस भूमध्य तक अगर आप छू ले रहे हैं जिह्वा से, तब तक आपको यह अभ्यास करना है, तब आपकी खेचरी की सिद्धि हो पाएगी। उसके बाद कहते हैं रसनाम तालु मूले तू शनह शनह प्रवेशियेत। रसना मतलब जिह्वा को तालु मूल में ले जाइए, तालु मूल से होते हुए धीरे धीरे अंदर प्रवेश करना है। कहाँ अंदर प्रवेश करना है? शनह शनह मतलब धीरे धीरे। कपाल कुहर, तो ऊपर कपाल कुहर है, यानी ये जो कपाल है हमारा उसमें एक विवर है। कुहर मतलब एक गुफा है, खाली जगह है, जहां पर जिह्वा को प्रविष्ट कराना। विपरीत का मतलब उल्टा करके ले जा रहे हैं। भ्रुवोत मध्ये गता दृष्टि मुद्रा भवती खेचरी। उसके बाद कहा गया है भूमध्य पर दृष्टि होगी आपकी, यही खेचरी मुद्रा। यानी कि जब आपकी जिह्वा भूमध्य तक आ सकती है, इतनी लंबी हो जाए, तो उसके बाद इसको उल्टा करके कपाल कुहर में ले जाएंगे धीरे धीरे। तो अचानक से कपाल कुहर में नहीं जाएगा, रोज रोज अभ्यास करेंगे तो जाएगा। और कपाल कुहर में चला गया तो भूमध्य पर ध्यान रखते हुए, दृष्टि रखते हुए रुके रहेंगे, यही खेचरी मुद्रा है। उसके बाद और फल भी है, एक बार फिर से देखिए। खेचरी मुद्रा जिह्वा लंबी करने के लिए सबसे पहले विधि बताई गई, जिह्वा लंबी कैसे करनी है। तो छेदन, चालन और दोहन की बात आती है। पहले छेदन किया, फिर जिह्वा को चलाया, चालित्वा लिखा हुआ है। उसके बाद दोहन किया, मक्खन लगा के, नवनीत लगा के, फिर लोहे के यंत्र से कर्षण किया, खींच लिया। जिह्वा हमारी लंबी हो गई। कहाँ तक जिह्वा लंबी हो गई? भूमध्य तक पहुंचने की स्थिति तक लंबी हो गई। सबसे पहले जिह्वा के नीचे अब नाड़ी को काटने, छेदन वाली बात क्या है, जिह्वा के नीचे नाड़ी को काटने की बात। अच्छा, इसमें ये नहीं लिखा हुआ कितना काटना है, किससे काटना है, कितने दिनों तक काटना है, तो गुरु ये बताएंगे। फिर मक्खन वाली बात होगी, लोह यंत्र चिमटा से या लोह यंत्र से खींचने की बात होगी, जब तक कि भूमध्य तक ना पहुंच जाए। अब क्या करेंगे, जब जिह्वा लंबी हो गई, जिह्वा को उल्टा करके तालु मूल में धीरे धीरे प्रवेश कराएंगे।
कपाल कुहर तक जिह्वा को प्रवेश कराएंगे। इस दौरान दृष्टि भूमध्य पर होगी। दृष्टि कहाँ होगी? भूमध्य पर होगी। अब आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। ना च मूर्छा क्षुधा तृष्णा नैवालस्यम प्रजायते, ना च रोगो जरा मृत्युर्देहे स जायते, मृत्युर्देव देहम स जायते। ना च मूर्छा, ना मूर्छा आएगी, ना क्षुधा यानी भूख लगेगी, ना तृष्णा लगेगी, ना आलस्य होगा, और नहीं रोग होगा, जरा और मृत्यु भी आपके पास नहीं आनी है। देवताओं के समान देह हो जाएगा आपका। ना अग्नि दह्यते गात्रम ना शोष्यति मारुत, ना अग्नि आपके शरीर को जला पाएगी, ना वायु जो आपके शरीर को सुखा पाएगी। अब ये सब कहाँ कहा गया है कि ना अग्नि जला पाएगी, ना वायु सुखा पाएगी? कहाँ पर इसकी चर्चा? गीता और में से गीता में भगवद कही गई है। भगवद गीता भगवद गीता में इसकी हमें चर्चा आत्मा है। का तो ये आत्मा का यानी आत्मा कि का स्वरूप इसका बताने आत्मा मतलब, के बारे में बताया गया है। इसका मतलब हम थोड़ा सा अंदाजा ये लगा सकते हैं, यहाँ पे आत्मा के बारे में बात हो रही है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता खिचड़ी मुद्रा लगाए तो भी शरीर को कोई आग के पास रखे तो नहीं जलेगा। लेकिन यहाँ कहा गया तो इसको शब्द से रखते हैं, कोई नहीं, लेकिन समझने की दृष्टि से कि इसका मतलब है कि आत्मदर्शन वाली कुछ बात होती होगी। अन्ना देहम क्लेदयंतो तापो दंशयेन च भुजंगम, शरीर आपका पानी से भी नहीं भीग सकता है, और अगर सांप है तो सांप भी नहीं काटेगा आपका, या सांप का जहर नहीं लगता। इसकी दोनों तरह से व्याख्या की गई। कई जगहों पर लिखा हुआ है विद्वानों ने कि सांप नहीं काटेगा, या सांप काटेगा तो उसका विष नहीं लगेगा। लावण्यम च भवेद गात्रे समाधिर जायते ध्रुवम, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि आपके शरीर में लावण्यता होगी और समाधि आपकी जरूर लगेगी। कपाल वक्त्र संयोगे रसना रस आपनुयात, जैसे ही आपका जिह्वा कपाल कुहर में जाएगी तो वहां पर जैसे उसका संयोग होगा वैसे ही वहां से रस टपकेगा, उस रस की अनुभूति होगी। रस की कौन कौन सी अनुभूति होगी वो नीचे देखते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं फल क्या क्या बताया गया, क्योंकि फल को देखना समझना बहुत जरूरी है। जब आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते साथ साथ माइक ऑफ रख के अपना बोलते भी जाइएगा। बोलने से कान भी आपका और सुनेगा अपनी आवाज को। जो उसका नित्य अभ्यास करता है उसको ना तो मूर्छा होती है, ये हम लोगों ने देखा था, ना क्षुधा होती है, भूख लगती है, ना तृष्णा होती है, ना ही उसे आलस्य आता है। इन चीजों का नाश होगा। ना ही रोग होता है, ना जरा बुढ़ापा आएगी, ना मृत्यु आएगी। शरीर देवता के समान दिव्य हो जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था अच्छे से। शरीर ना अग्नि से जलता है, ना वायु से सूखता है, ना पानी शरीर को भिगा पाती है, ना ही सांप काटता है, या कई जगहों पर लिखा है ना ही सांप का विष आप पर प्रभाव डाल सकता है। शरीर में लावण्य आती है, यानी शरीर सुंदर हो जाता है, और समाधि स्थिर होती है, समाधि भी होती है। तो इसमें कहा गया समाधि तो लगेगी लगेगी। अब देखिए रस की बात अब आए कि कौन कौन से रस की अनुभूति होती है। इससे भी सवाल पूछा जाता है रस का सीक्वेंस क्या होता है खिचड़ी मुद्रा के दौरान। तो कहते हैं नाना रस समुद्भूतम आनंदम च दिने दिने, आपको खिचड़ी मुद्रा में नाना प्रकार के रसों की अनुभूति होती है और उससे आनंद आता है आपको। आनंद मतलब ना सुख ना दुख, आनंद सम अवस्था को आनंद कहते हैं। आनंद में ना सुख है ना दुख है। आनंद ऐसी अवस्था है जिसमें सुख के लिए भी जगह नहीं, दुख के लिए भी जगह नहीं, बीच का की अवस्था है, सम अवस्था। आदौ च लवनम क्षारम तत् तिक्तम कषायकम, आदौ मतलब सबसे शुरू में लवण और क्षार की बात की गई है। उसके बाद कहते हैं तिक्तम कषायकम की बात की गई है। नवनीत घृतम क्षीरम दधि तक्र मधुनी च, द्राक्षा रसम च पीयूषम जायते रसनोदकम। अब क्या क्या स्वाद है, तो सबसे पहले लवण की बात की गई है, फिर क्षार की बात की गई है। तो सबसे पहले आ सकता है एग्जाम में, सबसे पहले कौन से रस की अनुभूति होती है, तो नमकीन रस यानी लवण वाले रस की अनुभूति होती है खिचड़ी मुद्रा में। फिर क्षार की अनुभूति होती है, फिर तिक्त और फिर कसाई रस की अनुभूति होती है। उसके बाद मक्खन यानी नवनीत की बात की गई है, फिर क्षीरम मतलब फिर धृत की बात की गई, फिर क्षीरम मतलब दूध की बात की गई है।
फिर दधी, फिर तक्र, फिर मधु की बात की गई है, द्राक्षा और लास्ट में पीयूषम अमृत की बात की गई। तो ये सीक्वेंस में भी हो सकता है, कई बार इनमें से 5 शब्द आपको लेकर के दे दे, लवण दे दे, तिक्त कसाई दे दे, मक्खन दे दे, आ, दधी दे दे, मधु दे दे, इस तरह से दे दे, तो आपको कहेगा कि इसको सीक्वेंस में सजाएं। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। क्या है? लवण, फिर क्षार, फिर तिक्त, फिर कसाय, मक्खन, घृत, धृत, दूध, दही, तक्र। धृत मतलब घी वाली बात है, मक्खन, घी, दूध, दही, तक्र मतलब छाछ, मधु, द्राक्षा, और फिर पीयूषम अमृत रस की प्राप्ति होती है। इसका कुछ निमोनिक बना लीजिएगा। वैसे 4 बार 5 बार बोल बोल करके पढ़ेंगे तो सीक्वेंस आपके मस्तिष्क में जरूर बैठ जाता है। तो ये आपका खेचरी मुद्रा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं विपरीत करी या विपरीत करनी जिसको कहते हैं। ध्यान ये रखिएगा कि चिंता मत कीजिए कि हमने पढ़ा दिया और बढ़ गया, अभी क्वेश्चन कोई आया नहीं है। क्वेश्चन भी आएगा, पहले एक बार बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन के बाद फिर हम लोग सबसे लास्ट में जब घेरन संहिता कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जो PYQ है उससे संबंधित वो भी करेंगे। विपरीत करनी मुद्रा। नाभि मूले वसेत सूर्य, तालु मूले च चंद्रमा, अमृतम ग्रस्ते सूर्यस्ततो मृत्युवशो नरः, ऊर्ध्वं च योजयेत सूर्यं, चंद्रम च अप्य आनीयेत, चाप्यध आनीयेत, चह अधः आनीयेत। इसको तोड़ के पढ़ेंगे तो विपरीत करी मुद्रा। सर्वतंत्रेषु गोपिता, भूमौ शिरस्य संस्थाप्य कर युग्मं समाहितः, ऊर्ध्वपादः स्थिरो भूत्वा विपरीत करी मता, द्राम च साधयेत नित्यं, जराम मृत्यु च नाशयेत, स सिद्धः सर्वलोकेषु, प्रलय अपि न सीदति। प्रलय काल में भी दुखी नहीं होता। अब देखिए, नाभि मूले वसेत सूर्यम। नाभि मूल में सूर्य का स्थान है, सब लोग जानते होंगे, इतना कॉमन है। और तालु मूल में चंद्रमा का स्थान है। नाभि मूल हो गया, नाभि में हम लोग कहते हैं ना अग्नि, मतलब गर्मी होते, खाना पचता है, अग्नि की वजह से खाना पचता है। नाभि मूल में सूर्य का स्थान इसीलिए माना जाता है। और तालु मूल जो आपका है वहां चंद्रमा का स्थान माना जाता है। उसके बाद कहा गया है अमृतम ग्रस्ते सूर्य ततः, अमृत को सूर्य ग्रस लेता है, यानी तालु मूल से जो अमृत गिरता है उसको सूर्य ग्रस लेता है, उस अमृत को। और इसी वजह से हम मृत्यु के वश में जाते हैं, धीरे धीरे बुढ़ापा आते फिर हम मृत्यु के वश में चले। हमारी मृत्यु क्यों होती है? तो विपरीत करी मुद्रा में ये बताया गया है क्योंकि हमारी तालु से जो चंद्र रस है, जिसको कि अमृत रस कहते हैं, वो गिरता है और वो नाभि में आकर के सूर्य में वो भस्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए हम मृत्यु के वश में चले जाते हैं, मृत्यु वशो नरः। उसके बाद कहते हैं ऊर्ध्वम च योजयेत सूर्य, यानी कि अगर सूर्य जो अभी नीचे है, अगर सूर्य को ऊपर कर दिया जाए, चंद्रम च अधः आनीयेत, और चंद्रमा को नीचे ले आया जाए, यानी उल्टी स्थिति कर दी जाए। ऊर्ध्वम च योजयेत सूर्य, सूर्य को ऊपर कर दिया, चंद्रमा को नीचे कर दिया, तो विपरीत स्थिति हो गई, तो विपरीत करी मुद्रा हो गया। ये सभी तंत्रों में गोपनीय है। सर्वतंत्रेषु गोपिता, सभी तंत्रों में गोपनीय है। विधि बता रहे हैं यहाँ से कैसे करना अभ्यास, कैसे सूर्य को ऊपर और चंद्रमा को नीचे करेंगे। तो कहते हैं भूमौ शिरस्य संस्थाप्य कर युग्मम समाहिता, भूमि पर सिर को रखेंगे, स्थापित करेंगे। कर युग्म, कर मतलब हाथ को जोड़ा बना करके, उससे कर युग्मम समाहिता, हाथ को मिला करके उसको समाहित करेंगे। उससे भी अब पूरा नहीं लिखा हुआ, सिर के पास रखेंगे मिला करके या सिर से दूरी पर रखेंगे, लेकिन कर को मिला करके समाहित कर लेंगे। ऊर्ध्व पादम, पांव को ऊपर उठाएंगे, स्थिरो भूत्वा, स्थिर हो जाएंगे। यही विपरीत करी मताई से ही विपरीत करी मुद्रा कही गई है। अभी इसमें आएंगे और डिटेल में एक बार, और चिंता मत कीजिए। उसके बाद है द्राम च साधयेत नित्यम, जरा मृत्यु च नाशयेत। जब साधक रोज इसका अभ्यास करता है, आप हम इसका रोज अभ्यास करें, साधना करें, तो जरा मृत्यु का नाश होता है। सह सिद्ध सर्वलोकेषु, वो सभी लोकों में जो है सिद्ध हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है। और प्रलय काल में भी उनको कोई दुख नहीं होता है। किनको? जो
विपरीत करी मुद्रा का अभ्यास करता है। तो अब आइए देखिए, पहले विशेषता बताई गई है शरीर की विशेषता, दो चीजें बताई गई है। नाभि मूल में सूर्य का स्थान है, तालु मूल में चंद्रमा का वास है। सूर्य द्वारा चंद्र से श्रावित अमृत को भस्म करने से मनुष्य की मृत्यु होती है। अमृत जो तालु मूल से टपक रहा है, सूर्य में आके वो भस्म हो जाता है। इसीलिए सूर्य को ऊपर और चंद्रमा को नीचे करना है, ये स्थिति को बदल देना है विपरीत करनी मुद्रा या विपरीत करी मुद्रा है। अब जो विधि बताई गई है, कहा गया ना सिर को भूमि पर स्थापित करेंगे, दोनों हाथों को युग्म करके टेकेंगे, यानी हाथ भी लगाएंगे, दोनों पांव ऊपर करेंगे। अब इसका मतलब इस विधि से तात्पर्य ये भी आता है कि हो सकता है ये शीर्षासन की भी बात हो रही हो, तो शीर्षासन में भी कर युग्म होता है। और विपरीत करनी का जो अभ्यास हम लोग करते हैं, जनरली जो अभ्यास जो मशहूर है विपरीत करनी नाम से, उसमें हाथ जो है युग्म वाली स्थिति में नहीं आती, लेकिन सिर तो नीचे है और सूर्य की स्थिति चंद्र की स्थिति तो ऊपर नीचे हो ही जाती। तो बहुत जगहों पर, बहुत योग संस्थान में शीर्षासन को ही विपरीत करनी मुद्रा कहते हैं, कि जब मुद्रा के संदर्भ में कहते हैं विपरीत करनी मुद्रा है, जब आसन के संदर्भ में कहते हैं ये शीर्ष आसन शीर्षासन है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। लाभ में क्या कहा गया है, रोज इसका अभ्यास करेंगे तो वृद्धावस्था और मृत्यु का नाश होगी, जरा मृत्यु का, सभी लोकों में सिद्धि मिलेगी, और जो ऐसा साधक है वो प्रलय काल में भी दुखी नहीं होता है। अब जब इसी को हठ प्रदीपिका में पढ़ेंगे तो उसमें और ज्यादा विस्तार से इसके बारे में बताया गया है कि पहले दिन क्षण भर करेंगे, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। तो अभी चूंकि आप लोगों ने मुद्रा नहीं पढ़ा होगा हठ प्रदीपिका में, मुद्रा पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो आप घृण संगीत अगर नोट्स बना रहे हैं ना, उसमें कहीं पर डिफरेंस में जरूर कहीं नोट में दूसरे कलर से लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी कि किसमें क्षण भर करने के बाद है, धीरे धीरे बढ़ाने के बाद है, किसमें उस चीज की का जिक्र नहीं किया गया है कि पहले दिन क्षण भर करना है, दूसरे दिन से उसको बढ़ाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम आते हैं 10वीं मुद्रा पर, जो कि है योनि मुद्रा। योनि मुद्रा के बारे में कहा गया है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है योनि मुद्रा, सिद्ध लोग जरूर करते हैं योनि मुद्रा की। इसकी क्या विशेषता है देखते हैं। सिद्धासनम समासाध्य कर्ण चक्षुर नासा मुखम, चार चीजें की गई, कान, आंख, नाक और मुख, कर्ण चक्षु नासा मुखम। उसके बाद कहा गया है अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा और अनामा। अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनाम आद्य है, पीधीत, या कई जगहों में कई पुस्तकों में साधियत भी लिखा हुआ है, पीधीत व प्राणमाकृष्य काकी भीरत पाने योजयेतः षट चक्राणी क्रमात् ध्यात्वा हूँ हंस मनुना सुधि चैतन्य आनियत देवी निद्रता या भुजंगिनी। अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं जिससे बहुत सारे सवाल इसमें से बन सकते हैं। पहली लाइन से ही आपका एक सवाल बन गया, योनि मुद्रा को किस अभ्यास में करना है, कौन सा आसन लगा करके करना है। यहाँ सीधे सीधे नाम सिद्धासन में करना है। हालांकि ऊपर हम लोगों ने कई और देखा था जिसमें कि सिद्धासन की ही बात की गई थी, लेकिन नाम ना दे करके पूरी विधि सिद्धासन की बताई गई थी। तो इंटरव्यू के दौरान तो आप बोल सकते हो, लेकिन एमसीक्यू के दौरान क्या होता है कि जहाँ पर एमसीक्यू के दौरान जो एमसीक्यू सेट करने वाले होते हैं ना, उनके पास बहुत सारा ऑप्शन होता है आपको काटने का, कि वो टू द पॉइंट बात करता है, उसमें कहा नाम नहीं लिया गया है ना, जी नहीं, तो आपका आंसर गलत है। लेकिन इंटरव्यू में आपको काट नहीं सकता, क्योंकि अपनी बात को रखने का आपके पास कई लाइन में, वाक्यों में आपके पास मौका होता है। सिद्धासन हम समासाध्य, सिद्धासन लगाएंगे, फिर कान, आंख, नाक, मुख को अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामा से ढक लेंगे। इसको कौन सी मुद्रा बोलते हैं? षण्मुखी मुद्रा। तो षण्मुखी मुद्रा के बाद लेकिन षण्मुखी मुद्रा शब्द नहीं कहा गया है, तो षण्मुखी मुद्रा, सिद्धासन में आएंगे, षण्मुखी मुद्रा लगा लेंगे। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, बहुत आसान है। उसके बाद कहा गया है काकी मुद्रा में कौवे की तरह चोंच बनाते हुए प्राणवायु का पूरक करेंगे। अब यहाँ तक ठीक है, प्राणवायु का पूरक करके रोक लिया।
योजित तथा। उसके बाद जब प्राणवायु का पूरक करके रोक लिया तो सभी 6 चक्र पर क्रम से ध्यान लगाएंगे। मंत्र का जाप करते हुए मानसिक मंत्र का जाप चलेगा, हूं और हंस मंत्र का जाप चलेगा। तो यहाँ देखिए कितनी चीजें आ गई। काकी मुद्रा में करना है, फिर पूरक, उसके बाद क्या करना है, 6 चक्रों पर क्रम से ध्यान लगाना है। किस मुद्रा में कहा गया, सभी 6 चक्रों पर ध्यान लगाना एक ही मुद्रा में, तो यही एक मुद्रा है जिसमें सभी 6 चक्रों पर ध्यान लगाना है। इसी में हु और हंस मंत्र का भी जाप करना है। उसके बाद कहा गया है चैतन्यम आनियेत देवी निद्रता या भुजंगिनी। तब क्या होता है, जो भुजंगिनी देवी जो सोई हुई है, निद्रा में है, वो चैतन्य वाली स्थिति में आ जाती, जाग जाती है। तो कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। जीवेन सहितम शक्ति समुत्थाप्य पराम्बुजे। जीवेन सहितम शक्ति, अब कहा गया जो शक्ति है यानी भुजंगिनी जो शक्ति यानी कुंडलिनी शक्ति है, वो जीव सहित जो है ऊपर की तरफ उठने लगती है, यानी उस जीव सहित उसको ऊपर उठाना है। शक्ति मयो स्वयं भूत्वा परम शिवेन संगमम। अब आपको जो है शक्ति जो है शिव के साथ मिलन भी होता है, शिव के साथ उनका संगम भी होता है, उस शक्ति का जो ऊपर उठ रही है। फिर नाना सुखम विहारम च चिंतयेत परम सुखम। बहुत सुखों की का आनंद होता है, नाना प्रकार के सुख होंगे आपके, परम सुख की अनुभूति होगी आपको। कहा गया है शिव शक्ति समायोगात एकांतम भुवि भाव्येत। चूंकि यहाँ बहुत गूढ़ विद्या है, ये शिव शक्ति का एक साथ मिलन हो रहा है एकांत में, इसलिए इस अभ्यास को करना चाहिए। आनंद आनंदमाशनो भूत्वा अहम ब्रह्मेति संभवेत। ऐसी भावना करने चाहिए कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। अब यहाँ तक तो पूरा अभ्यास बता दिया गया, इसको दोबारा करेंगे, चिंता मत कीजिए, एक बार और अभी होगा नीचे। अब इसके फल उसके बाद दिए गए हैं कि ब्रह्मा भ्रूणहा चैव सुरापी गुरु तल्पगः। कौन कौन से रोग इससे, क्योंकि जब इस स्थिति में आप पहुंच जाते हो ना कि शिव शक्ति का मिलन हो गया, अहम ब्रह्मास्मि वाली बात हो गई, अहम ब्रह्मयेति, अहम ब्रह्मास्मि की जगह अहम ब्रह्मयेति वाली बात है कि उसकी जो है हमें कल्पना करनी है कि मैं ही ब्रह्म हूँ और मैं ही शिव हूँ, दोनों चीजें यहाँ पर है। तब क्या फायदा होगा, तो आप तो अब आत्मावस्था में आ गए हैं, आपको आत्मा के दर्शन हो गए हैं, तो फिर इस शरीर पे क्या हो रहा है, इस शरीर को कोई कष्ट भोगना पड़ रहा है, आपको कष्ट नहीं होता है। वैसे में अगर आपने ब्रह्म हत्या भी किया हुआ है तो कहते हैं उसका पाप भी धुल जाता है। ब्रह्म हत्या का अगर आपको कष्ट इस शरीर को मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शरीर को मिला कष्ट, शरीर को उस हत्या का पाप लगा, उस हत्या का फल भोग रहा है। हम तो आत्मा में अवस्थित हैं, शरीर किसी भी अवस्था में रहे। भ्रूण हत्या का आपको पाप नहीं लगता है। सुरापान करने वालों, अगर आप शराब भी वगैरह है, शराब पीते हैं तो उसका पाप नहीं लगता है। गुरु तलपक कहते हैं, गुरु सैया पर शयन का भी पाप नहीं लगता है। एते पार्पेण लिप्यते योनि मुद्रा निबंधनात्। इसी तरह से जो महापाप भी है ना, वो सब भी इसमें उसमें भी लिप्त नहीं होता है योनि मुद्रा में स्थित हुआ योगी। और भी बात कही गई है, योनि मुद्रा परा गोप्या देवनाम अपनी दुर्लभा। योनि मुद्रा परम गोपनीय है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सुकृतो लब्ध संसिद्धि समाधिस्थ स एव ही। उसके बाद कहते हैं कि सुकृत लब्ध संसिद्धि, मतलब सारे अच्छे जो आपकी चीजें हैं उसकी, उससे आप संबंधित चीजें आपको सिद्धि मिल जाती है, समाधि में आप अवस्थित हो जाते हैं। यानी पापानी मतलब क्या तात्पर्य है, पापानी घोरानी उप पापानी, पाप आपका धुल जाता है, घोर पाप धुल जाता है, उप पाप धुल जाता है। तानी सर्वाणी नश्यंति योनि मुद्रा निबंधनात्। अब इसमें सारी बातें तो हो ही गई, ऊपर भी बातें कह दी गई, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, गुरु तलपक, सुरापी, वो सब पाप भी धुल जाता है। तो उसमें पाप, घोर पाप, उप पाप, सारी चीजें आ गई हैं। सारे पाप का नाश हो जाता है किसमें, योनि मुद्रा में स्थित होने पर। तस्माद अभ्यासनम कुर्याद याति मुक्ति।
अब जो है इसमें मुक्ति आपको मिल जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अब एक बार फिर से देखिए, फिर सविता जी आपका सवाल लेते हैं। सिद्धासन में बैठेंगे, पहली बात तो ये है, कौन सा आसन लगाना है? योनि मुद्रा में सिद्धासन में लगाना है। दोनों अंगूठों से कान को, दोनों तर्जनी उंगली से नेत्रों को, मध्यमा से नासिका को और अनामिका से मुख को बंद करेंगे। ताकि जो आप सन्मुखी मुद्रा लगाते हैं तो इसमें भी सब लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अब जो मेन है, काकी मुद्रा में प्राण खींचना, यानी कि पूरक काकी मुद्रा में करेंगे। और एक बात और वहां पर कही गई है, अपान से मिला देंगे। अपान से मिलने के बाद वायु क्या होगा? सभी षट चक्रों का उसके बाद हमें ध्यान करना है। मंत्र क्या होगा? सभी षट चक्रों का किस में ध्यान करते हैं? इसी में करते हैं। इसको भी रेड कर देते हैं। मंत्र कौन सा होगा? हूं और हंस मंत्र। ये भी आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन अलग से मान लीजिए ऐसे दे दिया, हूं और हंस मंत्र का जाप किस मुद्रा के दौरान बताया गया? हूं और हंस मंत्र का जाप तो ये बताया गया योनि मुद्रा के दौरान। और उसी दौरान फिर क्या होता है? कुंडलिनी शक्ति जागती है और जीव सहित ऊपर उठकर शिव से उनका संगम हो जाता है। शिव से शक्ति का संगम हो गया। उस समय क्या भावना करनी है? दो भावना है कि मैं ही शिव के साथ शक्ति संपन्न होकर सुखपूर्वक विहार कर रहा हूँ। जो आप विहार कर रहे हैं तो उस बात को अनुभव में लाना है कि मैं शिव शक्ति का मिलन हो गया, अब मैं सुखपूर्वक उसमें स्थित हूँ और मैं ही आनंदमय स्वयंभू ब्रह्म हो गया हूँ। अहम ब्रह्मेति, मैं ही स्वयंभू ब्रह्म हो गया हूँ। उस अवस्था में अपने आप को महसूस करना है। फल में क्या है? ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, सुरापी, गुरुतल्पग, इन महापापों के फलों में नहीं फंसते हैं, मुक्ति पा जाते हैं। और उसमें और भी है ना, जैसे कि महापाप, पाप, महापाप, घोर पाप की चर्चा है। योनि मुद्रा परम गोपनीय है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो इसका नियमित अभ्यास करते हैं, इसकी सिद्धि कर लेते हैं, उन्हें समाधि की प्राप्ति होती है। यहाँ वो भी लिख ही देता हूँ, महापाप, वो तीनों शब्द कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, पाप, घोर पाप, उपपाप। हाँ जी सर, मेरा ये था कि गुरु तलपग जो है वर्ड का मीनिंग क्या होगा सर? गुरु तलपग का मीनिंग होता है कि गुरु सैया पर सोना, मतलब गुरु पत्नी के साथ आपकी गलत संबंध, गलत दृष्टि से देखना, उसका ये तात्पर्य। ठीक है, गुरु पत्नी के साथ संबंध उसका ये है, लेकिन उसके कई अर्थों में भी कहा जा सकता है। अगर आपके मन के भाव भी ऐसे हैं गुरु सैया पर सोने की, ऐसा तो भी वो उसी तरह का पाप माना जाता है। जनरली गुरु तलपग का जो शाब्दिक अर्थ है, गुरु पत्नी के साथ आपके गलत संबंध। आइए अब आते हैं हम लोग 11वीं मुद्रा पर, वज्रोनी मुद्रा। तो अब उसमें से सारे सवाल कर लेंगे ना, अभी उतना छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। जब रिवीजन में हम लोग आएंगे, अब ये मुद्रा कंप्लीट होने के बाद मुद्रा का जो रिवीजन हम लोग करेंगे, इसका पोस्टमार्टम करेंगे, तो उसमें फिर सारी चीजें सिर्फ उतने टू द पॉइंट ही हम लोग जो इम्पोर्टेंट है उसको रख करके करेंगे। अब हम लोग आते हैं 11वीं मुद्रा, वज्रोनी मुद्रा में। वज्रोनी मुद्रा में कहते हैं, धराम अवष्ट्यम्भ्य करयोस्त तलाभ्याम ऊर्ध्वे क्षिपेत पादः युगम शिरः खे शक्ति प्रबुद्धे चिर जीवनाय वज्रोली मुद्राम मुनियो वदंती। कहते हैं, बस इतना ही है, धराम मतलब धरा पर जो है दोनों हाथों को कड़ियो तलाभ्याम रख दीजिए और ऊर्ध्वे छिपेत पादः, पांव को उठाइए, युगम शिरः खे, सिर को भी आकाश में उठाइए, शक्ति प्रबुद्ध है, मतलब कि आपकी कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है, चिर जीवनाय, आपकी उम्र लंबी होती है। मुनियों ने इसे ही वज्रोली मुद्रा कहा है। तो मैं व्याख्या में कई जगहों पर देख रहा था कि जैसे कि इसको एक जगह पर बिहार स्कूल ऑफ योग वाली पुस्तक की बात करें तो उस पर दिया हुआ है कि ब्रह्मचर्य मुद्रा से मिलता जुलता है। उन्होंने भी ये बात लिखा हुआ है कि इससे ये पूरी तरह साफ नहीं होता कि अभ्यास करना कैसे है, लेकिन अगर दोनों हाथ को नीचे रखें, दोनों पांव ऊपर उठाएं, तो लगता है जैसे कि हम लोग दंडासन में बैठते हैं ना, सिंपल बैठ के हाथ को दोनों हिप्स के पास जमीन पर लगा लिया, तो दंडासन वाली स्थिति होती है। दंडासन वाली स्थिति में फिर दोनों पांव को उठाना, यानी हाथ नीचे जमीन पर है, पूरा हिप्स के साथ दोनों पांव आपके ऊपर उठ गए। अब यहाँ पर लेकिन एक बात और कही गई है कि सिर को भी आसमान में उठाना, सिर तो ऑलरेडी ऊपर है ही आसमान में। तो इसके अलावा और कोई नियम इसमें सेट हो नहीं पा रहा, तो हो सकता है इसका कुछ और
अलग से अभ्यास होता हो, लेकिन बिहार स्कूल ऑफ योग में भी यही बात कही गई है कि ये समझ में नहीं आ रहा है मंत्र से पूरी तरह से, लेकिन ये ब्रह्मचर्य मुद्रा, ब्रह्मचर्य आसन जैसा लगता है कि दंडासन में आकर के हिप्स और दोनों पांव को बिल्कुल सीधा करते हुए ऊपर आ गए, संतुलन बना लिया। मुद्रा के संदर्भ में शायद इसी को वज्रोनी मुद्रा कही गई है। इतना करके वो भी आगे बढ़ रहे हैं और शब्दशः वही है कि धरा पर दोनों हाथ को जो है अवस्थित कर दीजिए, दोनों पांव को ऊपर उठाइए और सिर को भी आसमान में उठा लीजिए। इतना ही शब्द से पता चलता है। और लाभ में कहा गया है शक्ति यानी कि कुंडलिनी जागरण होता है, लंबी उम्र मिलती है। मुनियों ने इसे ही वज्रोणी मुद्रा कहा है। ठीक है, दीर्घजीवी और शक्ति संचार यानी कि आपका कुंडलिनी जागरण की बात है। उसके बाद कहते हैं अयंग योगो, अच्छा और भी है, अयंग योगे योग श्रेष्ठो योगिनाम सिद्धिदायक है, अयंग हित प्रभो योगो योगिनाम मुक्ति कारणम, एतद योग प्रसादेन बिंदु सिद्धिर भवेद ध्रुवम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिंदु की सिद्धि होती है। एग्जाम में ये सवाल आ सकता है कि बिंदु की सिद्धि होती है किससे होती है? वज्रोनी मुद्रा से बिंदु की सिद्धि होती है। सिद्धे बिंदु विहायतने कीमना सिद्धति भूतले, जब बिंदु आपका सिद्ध हो गया तो भूतल पर कुछ भी सिद्ध करना शेष नहीं रह जाता है। भोगे न महता युक्तो यदि मुद्राम समाचरे तथापि सकला सिद्धिर भवति तस्य निश्चितम। योग की साधना में ये श्रेष्ठ कहा गया है वज्रोनी मुद्रा को, जो सिद्धि देने वाली है। योगियों ने इसे मुक्ति के लिए बताया कि मुक्ति कारक है, ये हित करने वाली है। हित का मतलब योगियों का हित क्या होता है? मुक्ति मिलेगी तो वही हितकारी होता है, योगियों को सिद्धि देने वाला होता है। और इसके प्रभाव से, इसके प्रसाद से क्या होता है? बिंदु की सिद्धि होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंदु सिद्धि, बिंदु सिद्धिर भवते, तो बिंदु की सिद्धि होती है। और बिंदु सिद्धि होने पर क्या होता है कि भूतल पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप सिद्ध ना कर पाए। इस योग के प्रभाव से बिंदु की सिद्धि निश्चित है। बहुत प्रयत्न के बाद बिंदु सिद्ध होने पर भूतल पर क्या सिद्ध नहीं हो जाता, यानी भूतल पर सब कुछ सिद्ध हो जाता है बिंदु की सिद्धि होने पर। यदि भोगी मनुष्य भी इस मुद्रा का साधन करे तो उन्हें भी सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। भोगे न महता युक्तो यदि मुद्राम समाचरेत। ठीक है, अब देखिए क्या ऊपर से आते हैं यहाँ से। तो शक्ति संचार यानी कि यहाँ पर आगे शक्ति प्रबुद्ध है। शक्ति संचार का यहाँ पर तात्पर्य, इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, कुंडलिनी जागरण। कुंडली जागरण होती है, लंबी उम्र होती है जो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बिंदु की सिद्धि होती है इसमें। और भूतल पर फिर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी प्राप्ति आपको ना हो। उसके बाद अगर भोगी मनुष्य सांसारिक जीवन में फंसा हुआ भी इसका अभ्यास करे तो उसको भी मुक्ति मिल जाती है, उसको भी सिद्धियां प्राप्त होती है। ये पॉइंट जो कलर किया था वो पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा। शक्ति चालिनी मुद्रा पर आते हैं हम लोग। 12वां हमारा शक्ति चालिनी मुद्रा है। मूलाधारे आत्मशक्ति ही कुंडलिनी पर देवता, सरिता भुजगाकारा सार्ध त्रिवल यान्विता। सार्ध त्रिवल यान्विता मतलब साढ़े 3 वलियों से घुमा करके। यावत् सा निद्रिता देहे तावत् जीवः पशुर यथा, ज्ञानम न जायते तावत् कोटि योगम समभ्यसेत, उद्घाटयेत कवातम च यथा कुंजिकया हठात्, कुंडलिन्याः प्रबोधेन ब्रह्मद्वारं प्रभेदयेत, नाभि संवेष्ट्य वत्रेण न च नग्नो बहि स्थिता, गोपनीय गृहे स्थित्वा शक्ति चालन अभ्यसेत, वितस्ति प्रमितम दीर्घम विस्तारे चतुर अंगुलम, मृदुलम धवलम सूक्ष्म वेष्टन अंबर लक्षणम, एवं अंबर युक्तम च कटि सूत्रेण योजयेत, संलिप्य भस्मणा गात्रम सिद्धासनम आचरेत। आइए ऊपर से देखते हैं। एक तो शक्ति चालिनी मुद्रा नाम से ही ऐसा है कि जो कुंडलिनी शक्ति है उसका चालन करना है। तो सबसे पहले कुंडलिनी शक्ति के बारे में बताई गई है, कहाँ पर है, किस अवस्था में है। तो कहते हैं मूलाधारे आत्मशक्ति, मूलाधार में जो है वो आत्मशक्ति स्वरूप कुंडलिनी पर देवता का वास है। कुंडलिनी शक्ति कहाँ रहती है? मूलाधार में रहती है।
सोई हुई है, सईता भुजगाकारा, वो सांप के समान सोई हुई है। कैसे सांप के समान सोई है? तो सांप 3 फेरा लगाए, जैसे सांप कुंडलिनी मार के सोती है ना, वैसे 3.5 फेरा कुंडलिनी मार के वो सांप की तरह सोई हुई है कुंडलिनी। उसके बाद कहते हैं, देखिए अभी अभी तो कुंडलिनी के बारे में बताया, कुंडलिनी है कैसे, कहाँ पर है, कैसे सोई हुई है वो बताया। फिर कहते हैं यावत सा निद्रिता देहे तावत जीवः पशुर यथा, जब तक आपकी हमारी कुंडलिनी सोई हुई है, तावत जीवः पशुर यथा, तब तक जीव जो है पशु के समान है। हम लोग तब तक पशु के समान है। क्यों? क्योंकि हम लोग भौतिक चीजों के पीछे जान प्राण गंवाते हैं, एक दूसरे को मारने काटने को दौड़ते हैं। यावत निद्रता देव, तो महर्षि घिरन ऋषि ने कह दिया हुआ है, जब तक कुंडलिनी जागरण नहीं कर लिया हमने आपने, तो हमारी आपकी स्थिति पशु के समान ही है। ज्ञानम न जायते तावत कोटि योगम समस्यते समभ्यसेत, यानी कि अगर कुंडलिनी जागरण नहीं हुआ, तावत कोटि योगम, आप कोटि कर लीजिए, लाखों योग कर लीजिए, शास्त्र पढ़ लीजिए, तरह तरह के योग कर लीजिए, आप कर लीजिए हठ योग का अभ्यास, आप कर लीजिए जो है क्या कहते हैं पावर योग का अभ्यास, या अलग अलग योग का अभ्यास, तो कहते हैं कि ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपने कुंडलिनी जागरण किया, ज्ञान आपको होगा ही नहीं। ज्ञानम ना जायते, ज्ञान आएगा ही नहीं। आप कोटि कोटि कर लीजिए, कितना भी योग का अभ्यास कर लीजिए, पढ़ लीजिए कितनी भी किताबें ज्ञान की, कोई फायदा नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा आपका। उद्घाटयेत कवाटम च यथा कुंजी कया हठात, अब कहते हैं जैसे चाबी लगाते ही आपका ताला खुल जाता है, वैसे ही जब आप अभ्यास करेंगे, तो वैसे ही जो जैसे कि इस अभ्यास की विशेषता से जोड़ने की कोशिश हुई है कि जब कुंडलिनी जैसे अभ्यास आप शक्ति चालन मुद्रा का करेंगे, तो वैसे आपके मोक्ष द्वार खुल जाएगा। उद्घाटित कवाटम, दरवाजा खुल जाएगा आपका। जैसे चाबी से ताला खुल जाता है, वैसे ही आपके मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। कुंडल्याह प्रबोधन, किससे? कुंडलिनी के जागरण से। और क्या होगा? ब्रह्म द्वार प्रभेदिए, तो ब्रह्म द्वार में अब जो है प्राण प्रवाहित होगा। अब ब्रह्म द्वार, इसका मतलब ब्रह्म द्वार का मुख कहाँ पर है? उस मूलाधार के पास ब्रह्म द्वार का मुख है, वहीं से ब्रह्म द्वार में प्रवेश होंगे हम। कैसे होगा? तो कुंडलिन्याह प्रबोधन, कुंडलिनी जागरण होने पर होगा। नाभि संवेष्ट वस्त्रेन नाच नग्नो बहि स्थिता, कहते नाभि पर वस्त्र को लपेटना है, और ये नग्न होकर के बाहर अभ्यास नहीं करना है, ये गुप्त अभ्यास है, बंद जगह पे करना है। गोपनीय गृह, मतलब गोपनीय घर में, मतलब गुप्त घर में करना है। और फिर शक्ति चालन का अच्छे से अभ्यास करना है। नाभि पर वस्त्र लगाना है, नंगा होकर बाहर अभ्यास नहीं करना है, गोपनीय गृह में करना है। शक्ति चालन का ये अभ्यास है। वितस्ति प्रमितम दीर्घम विस्तारे चतुरंगुलम, अब बताया गया जो वस्त्र ऊपर कहा गया ना लपेटेंगे, वस्त्र कैसा होगा उसकी विधि बता रहे हैं, वस्त्र के बारे में उसकी विशेषता बता रहे हैं। वितस्ति प्रमितम, प्रमितम मतलब माप में, कहते हैं वितस्ति मतलब एक बित्ता 12 इंच, 9 इंच या 12 अंगुल, ठीक है। वितस्ति प्रमाण यही हुआ, एक वितस्ति या 12 अंगुल या 9 इंच हुआ, इतना लंबा होगा, और 4 अंगुल होगा उसकी चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई आपके सामने आ गई, चतुर अंगुल होगा। अब ऐसा वस्त्र के कलर कैसा होगा? कहते हैं मृदुलम धवलम सूक्ष्म, वो मृदुल होगा, कोमल वस्त्र होगा। धवल मतलब सफेद वस्त्र होगा, सूक्ष्म वस्त्र होगा। वस्त्र मोटा नहीं होगा, सूक्ष्म होगा, कोमल होगा और सफेद होगा। वेस्ट, उसको क्या करना है? वेस्टर्न अंबर लक्षणम, ये जो है लक्षण बता दिया उसका। उसके बाद कहते हैं उसको लगाना है नाभि पर, कटी सूत्रेन योजयेत एवं अंबर युक्तम, उस अंबर यानी उस वस्त्र को क्या करना है? कटी सूत्र से बांध देना है, योजयेत, उससे उसको बांधने का मतलब उससे उसको स्थिर कर लेना। कटी सूत्र, इसमें जितने जेंट्स हैं किन्हीं ने पहना हुआ है कटी सूत्र? कोई पहनते हैं कटी सूत्र? जानते हैं कटी सूत्र क्या होता है? नहीं जानते? नहीं नहीं, जमीन जो होता है कमर में बांधने वाला धागा जो होता है, कमर में ब्लैक कलर का बांधते हैं। हाँ देखिए, कटी सूत्र वो तो मराठीमध्ये जनेऊ तो करदोडा कटी म्हणतात. सूत्र नहीं है ना,
वो तो यहाँ से होता है। कटी सूत्र होता है कटीदार कमर में धागा, हाँ कटी में धागा। जैसे हम लोग बचपन से कटी सूत्र पहनते हैं, जैसे मैं पहना हुआ, आज भी हम पहनते हैं कटी सूत्र। और अगर कभी जो है नहीं गलती से टूट जाता है लंबे समय में, 4-5 महीने 6 महीने में धीरे धीरे टूट जाता है, तो फिर उसका जो है बना लेते हैं। लेकिन घर से ये होता है कि टूटा तो नहीं, उसको चेंज करो। जनरली उसको दशहरा वाले दिन, जैसे कि विजयादशमी वाले दिन उसको चेंज किया जाता है। उससे पहले पहली पूजा जब होती है ना नवरात्र की, उस समय पहनाया जाता है और उसमें कुछ जंतर मंतर पहनाया जाता है। फिर उसको विजयादशमी वाले दिन उसको काट के हटा के नया पहनाया जाता है कटी सूत्र। तो ये हमारे यहाँ आज भी ये चलता है। तो पता नहीं, शायद देखिए कुछ वेद शास्त्र से जुड़ा होगा, उसी की चर्चा यहाँ भी हो रही है। उस वस्त्र को कटी सूत्र से लगाना है, योजियत कर देना है। हाँ, किन्हीं का हैंड है, मेघा जी बताइए। सर इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन होगा ना, वो बताओगे आप? कहते हैं कमर मजबूत रहता है, कमर मजबूत रहता है लेकिन जनरली कहते हैं कमर में मजबूती आती है। ये एक बात तो हम लोगों ने बचपन से सुना, लेकिन हमने जो देखा है छोटे बच्चे अगर अपने बड़े भाई का पैंट पहन लिया ना, तो कटी सूत्र से ऊपर से टाइट कर लेता है अगर ढीला हो रहा है तो। यस सर। सर यही रीजन था। कभी अगर इस बार गाँव गया ना, किसी ने ऐसा किया होगा तो फोटो खींच के लाऊंगा, दिखाऊंगा। तो उसके बाद कहते हैं संलिप्य भस्मना गात्रम, वो एक तरह से बेल्ट का काम करता है। वो पतला बेल्ट जो है, ऐसा बेल्ट जो हमेशा आपकी कमर में रहता है। संलिप्य भस्मना गात्रम सिद्धासनम आचरेत। उसके बाद कहते हैं उस वस्त्र को आपने कटी पर रख लिया और कटी सूत्र से उसको दबा लिया तो स्थिर हो गया। उसके बाद अपने शरीर पे भस्म लगा लिया और सिद्धासन का आपको अभ्यास करना। सिद्धासन में आप आराम से बैठ जाए। उसके बाद क्या करना है, इतना तो हम विधि करके बैठ गए कि शरीर में भस्म भी लगा लिया, वो वस्त्र भी रख लिया, सिद्धासन में बैठ भी गए। उसके बाद कहता है नासाभ्याम प्राणम आकृष्य अपाने। उसके बाद नासिका से आपको क्या करना है, प्राण को खींचना है और अपान से उसको मिलाना है। नासिका से प्राण खींचा, अपान से मिलाया। देख कैसे मिलाना है, योजियेत बलात्। जब प्राण को लेकर के आप कुंभक करेंगे, अपान से मिलाएंगे योजियत बलात्, तो जैसे वो मिला तो बलात् ही तावत आकुंचित गुह्यम अश्विनी मुद्रा। अब मिला तो अब अश्विनी मुद्रा का भी आप अभ्यास करें। आप गुह्यम जो आपका प्रदेश है योनि प्रदेश वाला, उसका भी आप जो है चालन करें, आकुंचन कर रहे हैं। अश्विनी मुद्रा कर लिया, धीरे धीरे शनय है। उससे क्या होगा, यावद वायु सुषुम्नायाम, वो वायु जो है सुषुम्ना के यानी कि ब्रह्म द्वार से होते हुए कुंडलिनी का जागरण होगा और हठात ही वो वायु जो है उसमें चली जाएगी। तो ताला यहाँ पर क्या कहा गया, ताला के रूप में कुंडलिनी जो है वहां लॉक किए हुए है उस ब्रह्मरंध्र को, वहां पर बैठी हुई है। अब जैसे ही ये अभ्यास करते हैं कुंडलिनी जाग जाती है और वायु जो है सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती है, हठात ही प्रवेश कर जाती है, जैसे ताला हठात ही खुल जाता है। तदा वायु प्रबंधेन कुंभिका च भुजंगिनी। कहते हैं भुजंगिनी जो वायु प्रवेश करेगी कैसे, तो भुजंगिनी जो है जाग गई। कुंभक की वजह से हुआ, कुंभक की चर्चा ऊपर कर दी गई थी। तो भुजंगिनी मतलब वो कुंडलिनी शक्ति जाग गई, वायु जो है उसका ऊपर चला गया सुषुम्ना में। बद्ध श्वास ततो भूत्वा च ऊर्ध्वम मार्गम प्रपद्यते। अब श्वास जो है उस सुषुम्ना नाड़ी में बद्ध हो गया और ऊपर की मार्ग की तरफ उसकी गति हो गई। कहाँ गति हो गई, सुषुम्ना में ऊपर की तरफ। बिना शक्ति चालने योनि मुद्रा न सिद्ध्यति। कहते हैं बिना शक्ति चालन के योनि मुद्रा सिद्ध नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हो सकता है एग्जाम में आपको ऐसे ही पूछ दे। तो इस लाइन पर मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, आपके नोट्स में भी डाल दूंगा और जब अगला टेस्ट होगा तो ये जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा। बिना शक्ति चालने योनि मुद्रा न सिद्ध्यति। बिना शक्ति चालन के अभ्यास के बिना योनि मुद्रा की सिद्धि नहीं होती है। आदो चालन अभ्यस्य योनि मुद्राम ततो अभ्यसेत इति ते कथितम चंड कपाले शक्ति चालनम। सबसे पहले आप क्या करेंगे, शक्ति चालन का अभ्यास करेंगे, उसके बाद योनि मुद्रा का अभ्यास करेंगे। हे चंड कपाले ये कहा गया है, तब जा करके आप शक्ति चालन करो, फिर जाके योनि मुद्रा का अभ्यास करो। उसके बाद कहते हैं गोपनीयम प्रयत्नेन दिने दिने समभ्यसेत।
ये गोपनीय रखें इसको, और दिन ब दिन इसका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। जो भी अभ्यास यहाँ फाइनल बताएगा एक बार में नहीं होगा, धीरे धीरे रोज रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तब वो जा करके हमें प्राप्ति होगी। मुद्रेयम परमा गोप्या जरा मरण नाशनी, ये परम गोपनीय मुद्रा है, जरा और मृत्यु का नाश होता है। तस्माद अभ्यसनम कार्यम योगी भी सिद्धि कांक्षी भी, सिद्धि की आकांक्षा करने वाले योगियों को तो जरूर ये अभ्यास करना चाहिए। नित्यम योगम अभ्यसते योगी सिद्धिस्तस्य करे स्थिता, रोज रोज इसका अभ्यास करेंगे तो आपको सिद्धि की स्थिति आपको जरूर प्राप्त होगी। तस्य विग्रह सिद्धि स्यादोग्राणाम संक्षयो भवेत स्याद रोगाणाम, तो विग्रह सिद्धि होगी और रोगों का नाश होगा। स्याद रोगाणाम, अब लीजिए मैंने कहा था विग्रह सिद्धि रखने के लिए आपको कहीं लिखने के लिए सैटरडे की क्लास में, तो अब देखिए तीन चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट थी ऊपर से आए थे। एक था 16 आधार का बंधन किस मुद्रा में होता है बताइए, 16 आधार का बंधन, 16 आधार का बंधन जालंधर बंधन, जालंधर बंध। मरुत सिद्धि किसमें होता है, मरुत सिद्धि किसमें होगा, मूल बंध, मूल बंध में मरुत मूल सिद्धि बंध होगा। में होता है, हाँ। मूल बंध। विग्रह सिद्धि किसमें हो रहा है, चलो ये चीजें जो है नोट कर लीजिएगा, तीनों सब कई बार एग्जाम में आ जाता है। कुंडलिनी की विशेषता अब एक बार फिर से पढ़ करके क्लास को समापन करते हैं। मूलाधार में कुंडलिनी 3.5 फेरा लगाए सर्पनी के रूप में सो रही है। उसके सोते रहने पर हम लोग यानी मनुष्य यानी जीव पशु के समान होता है, चाहे वो हजारों तरह से भी योग करे उसे ज्ञान नहीं होता है। कुंडलिनी शक्ति के जागने पर हठात ही कपाट खुल जाते हैं, जैसे कि चाबी से ताला खुल जाता है। कुंडलिनी शक्ति के जागने पर ब्रह्म द्वार का भेदन होता है, ब्रह्म द्वार जो है वो खुल जाता है, उसमें प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है। नाभि को वस्त्र से लपेट कर एकांत में अभ्यास करें, ना नग्न होना है ना ही बाहर खुले में इसका अभ्यास करना है। एक वितस्ती लंबे 4 अंगुल चौड़े कोमल और सफेद वस्त्र को नाभि पर लगाकर कटी सूत्र से बांध लें, शरीर पर भस्म लगाएं, सिद्धासन में बैठ जाएं, फिर दोनों नासिका से पूरक करें, अपान से उस कुंभक करके अपान से उसको मिलाएं। इस दौरान अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करें जब तक कुंडलिनी का जागरण ना हो जाए। वायु के रुकने से कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर खड़ी हो जाती है और फिर क्या होता है, आपका प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होता है। विशेष बात है, शक्ति चालन के बिना योनि मुद्रा की सिद्धि नहीं होती है। पहले शक्ति चालन का अभ्यास करें हे चंड कपाली, फिर जो है आप योनि मुद्रा का अभ्यास करें। उसके बाद चंड कपाली से कहते हैं हे चंड कपाल, इस प्रकार मैंने जो शक्ति चालनी मुद्रा के बारे में बताया उसे यत्न पूर्वक गोपनीय रखते हुए नित्य इसका अभ्यास करो। लाभ में कहते हैं जो भी इसका अभ्यास करता है उसको विग्रह सिद्धि मिलती है। अब आपका सवाल होगा विग्रह सिद्धि क्या होता है। विग्रह नाम सुना है ना, भगवान राम का विग्रह वहां पर स्थापित किया। विग्रह मतलब होता है मूर्ति स्थापित करना, अलग अलग को शरीर का पूरा ज्ञान, अपने शरीर में जितनी जितने चीजें हैं तो अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण आपका हो जाएगा। बहुत सुंदर। तो विग्रह सिद्धि, शरीर का पूरा ज्ञान हो जाता है, सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, सभी रोगों का नाश होता है। तो आज यहीं पर समापन करते हैं, अगली क्लास के लिए तैयार हो जाएं। पुंडलिक सर आ गए होंगे।